नमस्कार, मैं हफीज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा चर्चा करने वाले हर छठ व्रत की, इसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। कहीं ये हल षष्ठी होती है, हर छठ होती है। छत्तीसगढ़ में इसे हर छठ कहते हैं। ये संतान के दीर्घायुष्य की कामना से किया जाने वाला व्रत होता है। तो हम चर्चा करेंगे हल षष्ठी का व्रत कब, कहाँ, कैसे मनाएं, और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन शनिवार। आज षष्ठी रात्रि को 8:57 तक। भरणी नक्षत्र होंगे रात्रि को 3:35 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:56 से 10:30 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं हल षष्ठी की। तो वैसे हम आप बता दें कि लही छठ या हल षष्ठी व्रत का पर्व 28 अगस्त यानी आज शनिवार को मनाया जाएगा। वाराणसी से जो प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग है, इसके हिसाब से षष्ठी जो है वो 8:14 तक है। अलग अलग पंचांगों में समय का थोड़ा सा भेद हो सकता है देशांतर से। और इसके साथ ही भरणी नक्षत्र सुबह 7:47 तक और वृद्धि योग होगा। इसके बाद ध्रुव योग है और शुभ नामक योग है। चंद्रमा की स्थिति में मेष राशि में उच्चारोही है। संतान की दीर्घायुष्य की कामना से हल षष्ठी का व्रत किया जाता है और साथ में बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है जी। इसे कहीं तीन छठ व्रत भी कहा जाता है और इस व्रत को माताएं अपने बच्चों के दीर्घायुष्य की कामना से करती हैं। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। बोलते हैं जिस खेत में हल चला हो उस खेत का अन्न ग्रहण नहीं करते। तो बिना जोते हुए जमीन से अन्न जो पैदा होता है वही ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में वही वस्तु ग्रहण की जाती है जो तालाब या सरोवर में पैदा होती है, बिना जोते हुए जमीन में। इसमें तिली का चावल, करमुआ का साग, और इस दिन गाय के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होता। भैंस की दूध, दही, घी का इस्तेमाल होता है। पूजा की सफलता के लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो पूजा के सफलता के लिए गोबर से आप षष्ठी का चित्र बनाएं, भैंस की गोबर से। इसके बाद गौरी, गणेश, बलराम की पूजा की जाती है। एक छोटा सा तालाब बना करके झरबेरी, पलाश और कुश के पेड़ लगाए जाते हैं और वहीं बैठकर पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर महिलाएं समूह में इस व्रत को करते हैं। हल षष्ठी व्रत की कथा सुनती हैं और ऐसी मान्यता ये है कि षष्ठी देवी के दिन षष्ठी देवी के साथ भगवान बलराम की पूजा करने से बच्चों की आयु में वृद्धि होती है। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं और बलराम जी उनके पुत्रों को दीर्घायुष्य करते हैं। इस दिन हमने कहा कि बलराम जयंती भी है। चलिए, तो ये तो आपकी बात हो गई। और इस दिन हम कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं और इस व्रत को दोपहर के बाद किसी देव मंदिर में या अपने घर के बड़े खुले स्थान में ये पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक सरोवर बनाया जाता है, इसमें सुंदर भगवान शिव के परिवार को रख करके और फिर गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, खुड़श, मातृका रख करके पूर्वाभिमुख होकर के सभी देवताओं की पूजा की जाती है। और फिर उसके बाद में षोडशोपचार से पूजा करने के बाद में कथाएं सुनी जाती है। इस दिन पसहर के चावल का भोजन, गाय का दूध, दही का सेवन वर्जित होता है। भैंस के दूध और भैंस की दही का इस्तेमाल होता है। महुए की दातून होती है सुहागिनों के लिए, ये बड़ा उत्तम होता है। व्रत को करने से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और जिन महिलाओं को संतान हो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत से पारिवारिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को हर छठ, हल षष्ठी व्रत, तिल छठ या ललही छठ या चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, कमर छठ या खमर छठ भी कहते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला व्रत है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा लौकिक त्यौहार है। इसमें सभी महिलाएं एक समूह में बैठ करके इस व्रत को करते हैं। इस व्रत की पूजा सामग्री क्या है? तो 7 प्रकार का अनाज, गेहूं, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग और मक्का,
इसमें भैंस का दूध, घी, दही, मक्खन, सिंदूर, जनेऊ, धूप, मिट्टी का दीपक, लाल चंदन, अक्षत नैवेद्य, भुना हुआ महुआ, धान का लावा, भुने हुए चने, हरछठ की सामग्री, पलास की डाली, महुए का पत्ता, कुशा, महुए की दातून, जितने पुत्र उतने मिट्टी के सकुरे, नया कपड़ा, तिन्नी का धान और हल्दी का पाउडर होता है। करना क्या चाहिए? तो गाय के गोबर से लीप करके चौक बनाएं, कलश स्थापित करें, शिव परिवार का पूजन करें, पूर्वाभिमुख बैठ करके कुश या पान से अपने शरीर पर जल सींचे। आप पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वायाभ्यंतर शुचि। आचमन करके फिर धरती की पूजा करें, धरती का स्मरण करें, भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। फिर उसके बाद सिंदूर, कुमकुम, फूल, अक्षत फूल से गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजा करें। और फिर उसके बाद सभी देवताओं की पूजा करने के बाद मैंने कहा कि शिव परिवार का फिर से एक बार पूजन करने, और पूजन करने के बाद हरछठ की कथा सुननी चाहिए। हरछठ की कथा सुनने के बाद में आरती पुष्पांजलि करें। और इस दिन जैसा मैंने कहा कि जो भगवान को भोग लगता है उसी का ही पारण होता है। चलिए, तो इस नियम से अगर आप हरछठ का व्रत करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज हमने देखा कि आज हरछठ का व्रत है। हरछठ के व्रत में क्या चीज़ें ध्यान करने की चीज़ें होती हैं। नंबर 1, भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं। नंबर 2, पसहर का चावल ही सेवन करिए। पसहर कहते हैं जो बिना जोते हुए जमीन से पैदा होने वाला अन्न है पसहर। ये किसी को भी दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोलें। महुए की दातून करना शुभ होता है। दिन में सोए नहीं, जितना हो सके अधिक से अधिक नाम का संकीर्तन करें, नाम का संकीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, जीव सेवा करें, राग द्वेष से दूर रहें, ये बहुत जरूरी है। महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य धारण करके और भगवान का पूजन करती हैं, एक साथ करती हैं, मध्याह्न के समय में करती हैं। और कहते हैं तालाब बना करके, एक सरोवर बना करके वहाँ पर पूरे शिव परिवार की जो सब शिव परिवार को लेकर के और फिर पूजा की जाती है। और यहाँ पर व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। कठोर व्रत है और इसके करने से बच्चे दीर्घायुष होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सभी स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं। जी चलिए, इसके बाद अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, आज बड़ा मुश्किल से आपका नंबर लगा। अच्छा, अब तो आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी 25 अक्टूबर 1979, शुक्रवार, 2:42 कलकत्ता। 2:42 दोपहर या रात? दोपहर। जन्म स्थान? कलकत्ता। क्या जानना चाहती हैं अंजना जी? आगे की जिंदगी के बारे में, भविष्य। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या, समझ में? आगे भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आप करती क्या हैं? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। तो ये आपकी कुंडली है ना? जी। तो क्या करना चाहती हैं ये बता दें। अरे वो घर में काफी समस्याएं आ रही हैं। पैसों के मामले में, संतान के मामले, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो। संतान है कि नहीं है? हाँ है, एक संतान। कितनी संतान है? एक। तो अपन और क्या चाह रहे हैं? वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा और समस्याएं काफी बढ़ती जा रही। टीवी पे मैं क्या बताऊँ, आप कुंडली देख कर ही समझ जाएंगे। किसकी शादी करना चाहते हैं? शादी नहीं, मेरी भविष्य के बारे में जानकारी। 25 अक्टूबर 1979 का जन्म, 40-41 साल मेरी उम्र है। 41-42। शायद मैं बहिर हो गया हूँ। कुछ बात तो आपकी समझ में आ रही, कुछ नहीं भी आ रही है। बस कुल मिला के ये समझ में आया कि अपना भविष्य आप जानना चाहती हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको एक बच्चा है, आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, लग्न में केतु है, खूब टैलेंटेड है, 7वें स्थान में गुरु शनि राहु है। मैरिटल लाइफ एकदम आपकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव में रही है शुरुआती दिनों में, ऐसा दिखाई पड़ता है। तृतीयेश मंगल 6ठे स्थान में है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, मन अशांत रहता है, ये भी दिखाई पड़ता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर इसे देखें तो बुध की अंतर्दशा है, तनाव अपने हद में है और ये लगातार 2 साल तक रह सकता है, 3 साल तक। तो सवाल है करना क्या चाहिए।
एकदम करना क्या चाहिए। खाली बैठेंगे तो तनाव जरूर होगा, कुछ करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। यही इस वक्त आपका मन भी कह रहा है कि आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप करती क्या हैं, पढ़ाई क्या की है आपने कोई उद्यम करना चाहिए। लग्न में केतु है तो आपको कोई उद्यम करना चाहिए। यदि कोई उद्यम करना चाहें तो आपके पास में दो होता है, यदि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करें यानी खुद का व्यापार करें, या फिर आप सर्विस करें। तो एग्जैक्टली मुझे आपका क्वालिफिकेशन नहीं पता, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा, ये भी एडवाइस नहीं कर पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। पर ये मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ तो करना चाहिए जो आपके स्वभाव में अच्छा लगे। आध्यात्मिक उपाय क्या करें, आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं पूजा जी। पूजा जी थोड़ा लाउडली बोलिएगा, हम बहिर हो गए हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती थी, उसके जॉब के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ 30 अप्रैल 1996। 30 अप्रैल 1996। और समय? समय सुबह 9:45। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अकलतरा, जांजगीर जिला। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसके जॉब के बारे में जानना था पंडित जी। उसका जॉब कब तक हो पाएगा, वो अभी पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कब शादी वादी नहीं की है क्या? नहीं शादी वादी तो नहीं किए हैं अभी से। अच्छा शादी क्यों नहीं की है जी? किसका? बच्चे की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी छोटा है पंडित जी, 23-24 साल का ही तो है। अच्छा 25 का हो गया है, 26 का होगा तब करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पंडित जी बार बार शादी पर क्यों जोर डाल रहे हैं, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कन्या है। सबसे पहले ये जाने रहें कि वर्ष 2022-2023 इसकी शादी का साल है, तो ये भी सोचे बच्चे की शादी का समय आ गया है। इसकी शादी में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। ऐसा कराने से उसका करियर भी जल्दी होगा और शादी भी जल्दी होगी। याद रखें उसका भाग्य शनि 11वें स्थान में। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहना है। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत करें, 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी भी लग जाएगी और 1-1.5 वर्ष के भीतर में इसकी शादी भी हो जाएगी। जी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी थोड़ा लाउडली बोलें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। जी प्रणाम जी। मेरा बेटे के बारे में जानना था पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/12/2014। और जन्म समय बता दें। जन्म समय है रात के 4 बजे पंडित जी। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है बस्तर जिला, भानपुरी। ये आपने जो 7/12 बताया है, ये 6 की रात 7 का सवेरा है या 7 की रात 8 का सवेरा है? रात के सवेरे 8 पड़े। 7 तारीख था, 4 बजे रात में 8 पड़ेगा। 8 प्रभु इतना समय होता का है ना, इतना नहीं, समय नहीं सर, होता मेरा कहना यह है 7 तारीख रात में 4 बजे। हाँ इतना समय होता नहीं कि मैं आप पर विचार भी करने लगूं और फिर आपसे क्लैरिफाई भी करूं, कृपा होगी। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी उनके भविष्य जानना था सर। आगे अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में है? दूसरी क्लास में। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का क्लास 2 में है बच्चा। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इस बच्चे की राशि मिथुन है, इस बच्चे के दशम स्थान में बृहस्पति है। ऐसे कहते हैं तृतीयेश बृहस्पति अगर दशम स्थान में हो तो बच्चा बहुत अच्छा होता है मैथ्स और कॉमर्स में। आमतौर पे ऐसा बोलते हैं कि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। यह दूसरे के पैसों को पढ़ता है। इट मीन्स ये आगे चल करके MBA करें, फाइनेंस, MBA, बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये इनके पास में दूसरों को सलाह देने की कैपेसिटी है, मतलब ही विल बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल। दूसरे स्थान में शनि है, थोड़ा सा पेट की तकलीफ हो सकती है, खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं। तीसरे स्थान में शुक्र, थोड़े से एंग्जाइटी यानी तनाव ज़्यादा हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। चौथे स्थान की मंगल, जब शादी करें तो जाने रहें ये मंगल ही है। और 12वें स्थान में राहु, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह सकती है, मतलब बच्चे को अपने रूटीन में रेगुलर रहना चाहिए। दूसरे स्थान में सूर्य बुध, बच्चा बहुत स्मार्ट है, समझो
दशाएं चल रही हैं अगर उन पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि बच्चा सेकंड क्लास में है, 8 साल बाद 2029 के आसपास में मंगल की अंतर्दशा चलेगी, फिर गुरु की अंतर्दशा। यानी ऐसा 100% आप मान सकते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग या कॉमर्स करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे को आप इंजीनियरिंग कराएं और उसके बाद में MBA कराने एक अच्छा रहेगा। इस बच्चे के साथ क्या किसी खास तरह की कोई सावधानी, कुछ ऐसा जो ध्यान रखने योग्य है? इस बच्चे के चौथे स्थान में मंगल है। वाहन चलाते समय इस बच्चे को सावधान रहने को कहें, क्योंकि छठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में राहु, छठे स्थान में केतु है। तो साल में एक बार इस बच्चे का तुला दान कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पेंडेंट में पहनाएं तो फायदा होगा जी। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1971 और टाइम रात को 3 बजे और जगह है उड़ीसा, बलांगीर जिला, कटा डूंगरी ग्राम। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहती हूँ उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका ना पेमेंट बढ़ता है ना उनको आय का साधन ज्यादा नहीं है। आय का साधन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तन के लिए मेंटली प्रिपेयर भी हैं। ये देखें इस समय इनकी परेशानियां क्या चल रही हैं। इनका जन्म लग्न मकर है और इनकी राशि सिंह है। इसके लग्न में शुक्र, लग्न शुक्र होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी। तृतीय 11वें स्थान में मतलब सर्विस सेक्टर में है। 12वें स्थान में मंगल, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। दूसरे स्थान में सूर्य राहु, लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। चौथे स्थान में शनि। ऑर्थोपेडिक पेन हमेशा हो सकता है। ऑर्थोपेडिक यानी बदन में दर्द की संभावनाएं हमेशा रह सकती हैं। तो एक एक करके देखें कि हमेशा सेहत खराब रहती, बिल्कुल नहीं। आर्थराइटिस एक बीमारी है जो परमानेंटली एक बार हो जाने के बाद होती रहती है और ये एब्डोमिनल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो इनको एब्डोमिनल इन्फेक्शन और आर्थराइटिस, ये 2 परेशानियां हमेशा हो सकती हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको खट्टा तीखा ठंडा नहीं खाना है और आर्थराइटिस से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और जहाँ तक हो सके आप यूरिक एसिड यानी दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करें और तेल ज़्यादा मसाला ना खाएं, उबला हुआ खाना खाएं तो सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, शनिवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। तीसरी बात, अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। चौथी बात, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें तो आने वाला समय बढ़िया रहेगा। सत्यानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बहुत बढ़िया प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा बेटा के लिए है। हाँ, उसका जन्म है 21 मार्च 1998। अच्छा, और जन्म समय? रात्रि 8:40 पर। और कहाँ जन्म है? जसपुर जिला के लुड़ेक गांव के। कहाँ जानना है? महाराज मोटर पार्ट के दुकान करे है तो दुकान तो शुरू में चली तो अभी नहीं चलत है और पढ़ाई भी करत है हर। अच्छा, शादी वादी कर रहे हैं कि नहीं करे? नहीं करे हैं महाराज, बताओ ना। है शादी नहीं करे हैं अभी? हाँ हाँ, चलिए आइए देखते हैं। लड़के की शादी नहीं हुई, मोटर पार्ट्स का धंधा शुरू किया है, शुरू में चला, अब चल नहीं रहा है। वजह क्या है? चल नहीं रहा है, ये तो पूरे दुनिया को देख रहे हैं हम कि पीछे 2 साल से लगभग पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि धनु है, इसके छठे स्थान में शनि है सप्तमेश के साथ में। मतलब जब भी शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें, क्योंकि इसकी शादी के बाद काफ़ी तनाव आने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं हम देख रहे हैं कि जून 2022 यानी अब से आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब चिंता करने की बात नहीं। और उसके बाद में जैसे शनि की दशा समाप्त होगी तो 2023 के बाद में इसकी शादी भी हो जाएगी। अब सवाल 2 बातों का है, अभी इस समय व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करा दें और इसके अलावा बच्चे से कहें कि केले का वृक्ष गमले में लगा लेवे और गमले में लगा करके केले के वृक्ष की सेवा किया करे। खास करके बुधवार के दिन थोड़े से हरी मूंग का दान किया करें तो आप देखेंगे इस बच्चे का बढ़िया व्यापार होगा। और शादी के पहले अर्क विवाह करा लें तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते वही एक बात कि अभी आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। खबरें कोरोना की तीसरी लहर के बारे में
अच्छी नहीं है। धीरे धीरे इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क एकदम पहन कर रखें, भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं। याद रखें, आने वाला 2 महीना आपके लिए पैनिक हो सकता है, सावधानी जरूरी है। चलिए, आप खुश रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।